नमस्कार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग यहां पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं। यहां पर कल जो है किसान संघ, हम सब जानते हैं कि एक प्रकल्प है संघ के लोग यहां पर आए हुए हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि देश की खेती के बारे में कि किस तरीके से बेहतर किसान की चीज़ें हो जाए। SRT भी एक ऐसी संस्था है जिसने गौमूत्र और गोबर से किसानी को ठीक करने के लिए, जैविक खेती करने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग किया, बहुत साल की प्रयोग किया है। श्री राजेश टोंक SRT इसका नाम है और इसके साथ में सिस्टोग्रीन साइकिल किट, और उसका अपने नाम रखा था अमावस्या किट। इसका हमारा उद्देश्य ये है कि किसान महीने में सिर्फ 2 बार खेत में हमने अगर ये दोनों किट को डाल दिया तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। पूर्णिमा किट के डालने से इसमें हमारे पास चारों तरह के बैक्टीरिया हैं इसके अंदर, प्लस इन बैक्टीरियाज का खाना और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक का, ये चारों बैक्टीरिया हैं। इन बैक्टीरियाज को हम जिस भी जमीन में डालें वहाँ इनको जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, तो ये उनका खाना हो गया। प्लस वहाँ का एनवायरनमेंट इन बैक्टीरिया के अनुकूल हो, वहाँ का pH लेवल के हिसाब से हो, उसके लिए ह्यूमस। तो ये किट ऐसी हमारी बन गई। अब ये किट हम किसी भी ज़मीन में डालें, किसी भी मौसम में डालें, किसी भी पेड़ पौधे के लिए हम डालें, ये यूनिवर्सल हो गया अब हमारा। इस एक किट को हमने 1 हेक्टेयर में डाल दिया महीने में एक बार, तो उस एक हेक्टेयर की जो रिक्वायरमेंट है NPK-Z की, वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। प्लस ये बैक्टीरिया 1 महीने तक अपने को वहाँ पे रिजल्ट्स देते रहेंगे, क्योंकि उनके पास खाना भी है और वहाँ जिंदा रहने के लिए उनके पास एनवायरनमेंट भी, घर भी। जैसे कई बार हमको बायो का रिजल्ट नहीं आता ना भैया जी, बायो का रिजल्ट नहीं आता क्योंकि जमीन का pH खराब हो गया है। तो हमने जैसी बैक्टीरिया डाले तो वहाँ मर गया, तो हमको रिजल्ट नहीं आता। हमारा जमीन का pH 8.2 है। अरे बाप रे, तो अल्कलाइन pH हो गया। मैक्सिमम 7.5 होना चाहिए, 6.5 to 7.5, 6.5 से 7.5 pH होना चाहिए। जो जहाँ बड़ा है अल्कलाइन हो गया और कम हुआ फास्फोरस ज्यादा हो गया, फास्फोरस ज्यादा हो गया, नहीं कैल्शियम ज्यादा हो गया वहाँ। फास्फोरस भी हाँ, क्योंकि और ये फास्फोरस जैसी इसमें pH भी, फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, जैसे उस फास्फोरस को अवेलेबल कराएगा तो आपका pH अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अभी हमने ये, आप देखिए हर डब्बे में 2-2 कैप्सूल्स है। ये किट पूरा फर्टिलाइजर के बदले में काम करता हाँ है। जी, खाद के लिए, खाद के लिए ये जमीन में डालना है। ये तो अल्टरनेट पेस्टिसाइड। हाँ। ये स्प्रे के लिए अमावस्या के समय जो कीड़े मकोड़े फंगस बैक्टीरिया उसके लिए अमावस्या के, ये पूर्णिमा वो पेस्टिसाइड्स का अल्टरनेट हो गया, ये फर्टिलाइजर्स का वो अल्टरनेट। भी ऐसा जमीन में मट्टी में मिला के छिड़क सकते हैं, नहीं तो स्प्रे भी कर सकते हैं। आप सॉइल में ले लीजिए, उसमें मिला सकते हैं, या तो फर्टिलाइजर को तो जमीन में ही तो ड्रिप, जैसे ड्रिप से आप चला सकते हैं। कई किसान क्या करते हैं, ड्रम में सॉल्यूशन बना लेते हैं और जो पंप रहता है सीकर, उसका नोजल खोल देते हैं, इसको भी मिक्स नहीं किया, झाड़ में डालते जाते हैं। धान के खेत में डालना है तो रेत है, मिट्टी है, तो आधा डाल देंगे, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कई बार पानी देना है तो फ्लड इरिगेशन भी चल रहा है, तो उसमें एक बोतल में छेद कर देते हैं, वो टप 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 या एक ड्रम में बना लिए, नल को थोड़ा सा खोल दिए तो पानी के साथ मिक्स होकर चला जाता है, जैसे अभी यहाँ ड्रिप से चलेगा। हाँ, ये चारों के 1-1 कैप्सूल्स को हमने 1-1 बोतल में अभी रेडी कर रखा है। इसको हमने अलग अलग से आपको दिखाने के लिए किया है, वरना इसे अपने तुरंत अगर यूज करना है तो चारों को हम एक ही बोतल में डालते हैं और या तो 2-3 घंटा छोड़ दो तो ये कैप्सूल पिघल के अपने आप रेडी हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, इसको सीधे मिक्सी ली अपन ने, कोई भी सारे कैप्सूल्स को थोड़े से पानी के साथ डाला, मिक्स चटनी बना दी, यानी पानी डाल दिया तो फेंट गया, जूस जैसा हो जाएगा। चटनी बना दी चारों कैप्सूल की, और उस चटनी को हमने ज्यादा पानी में डाल के फिर और ज्यादा पानी में डाल दिया, बस यही, और कुछ नहीं करना। कोई इसमें टेक्निकल ना कुछ ऐड करना है ना कुछ। 3-4 घंटा दिखाने के बदले में तुरंत हो गया। आपको रात भर भी जूस भी बना सकते हैं। हाँ, वो जूस ही बना रहे। जैसे अभी ड्रिप में चले, चलो चारों बोतल डाल, चारों बोतल डाल तो सुनो ना भैया, आप लोग ही डालो ना, देव, आइए ना आप लोग। और ये इनका जो है, इसको अपन आधा डालेंगे, 1-1 कैप्सूल के बाद में हम लोग यूज कर देंगे। ये भी आधा पैकेट पूरा डाल दीजिए। तो हमने 1-1 कैप्सूल ही खोला है। क्या है ये? अच्छा, ये ह्यूमस है, ये बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। ये 1 पैकेट 1 हेक्टेयर के लिए काफी है। और ये है अपने ये बायोजाइम,
और ये क्या है, झाइम को और ह्यूमिक एसिड को इसको हमने एनरिच किया है किससे, काऊ यूरिन काऊ डन के बेस से, अर्क से, गौमूत्र के अर्क से और ये गोबर के अर्क से, यानी गोबर को प्रेस करके उसका जो स्लरी निकाले उसको, तो उससे इसको एनरिच करते हैं। एक मिनट ये डालेंगे ना फिर मिला काटने का एक बाल्टी वो ले आता था, इसमें डाल दें आधा। रुकिए कोई बात नहीं, पॉइजन तो है ही नहीं इसमें। आधा पैकेट डालना खोल दो, दीजिए दीजिए, डालेंगे खोलना, दांत से खोल दो ना। ये ब्लेड है ना, ये प्लेट उससे निकल जाएगा, ये साइड में होता ना। आधा पैकेट डालना है। आधा पैकेट, आधा एक्चुअली एक कैप्सूल ही लिया अपन अभी। आधा पैकेट डालना। और ये क्या केमिकल है, केमिकल है ही नहीं ना, इसका डोज पूरा भी डाल दिए तो भी कोई डर नहीं। कोई डर नहीं। अच्छा ही है खेत अच्छा ही है। मगर वो अपने लिए बजट के लिए अच्छा नहीं है। हाँ बजट के लिए अच्छा नहीं। नहीं बजट के लिए ठीक सर, वो आपने एक बात सुनी होगी सर की कि इसको कई महीनों कुछ एक बार एक सीजन के बाद आपको दोबारा यूज करने की जरूरत भी नहीं है। तो एक सीजन का बर्डन है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगले सीजन में आपने जो भी क्रॉप डाला आप तो उसी का स्पेसिफिक बैक्टीरिया रिजल्ट डालोगे उसमें ना। मिलेगा आपको। तो वो ये तो वहीं पे रहा, आप इसको निकाल थोड़ी सकते हो, ये तो लाइफ टाइम वहीं रह गया। अब अगले महीने मान लीजिए आपने चावल लगाया, उसके लिए आपने मुझसे एजोस बैक्टीरिया लिया, तो उसकी एक कैप्सूल तो 350 रुपीज पड़ी, तो आपका तो कॉस्टिंग हाफ से कई गुना नीचे आके चला गया। तो वो आपका कॉस्टिंग ये वन टाइम है, आप ये समझ के चलिए कि वन सीजन में ये थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा आपको, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग फिर वहीं रहेगा।